नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम मौजूद हैं सफीदों में, और सफीदों के गांव सिंघाना का मामला है जो कब्रिस्तान का, वो सामने आया है। आइए पूरा मामला क्या है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। सर आज नहीं आ रहे हैं। हम लगातार 10वें महीने से आ रहे हैं। 10वां महीना 10 तारीख 23 से आ रहे हैं कि हमें 6-7 महीने हो गए आते आते। सिर्फ क्या है कि हमारा मैटर है सिंघाना के कब्रिस्तानों की साफ सफाई के बारे में। और ये एप्लीकेशन हम पहले डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब डीडीपीओ को मार्क कर देते हैं, फिर वो बीडीपीओ को मार्क कर देते हैं, और ये यहाँ आके जब्त हो जाती है। आज तक हमें ये नहीं पता कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, किस कारण से नहीं हो रहा। हम बार बार आते ये बोलते हैं कि हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम यहाँ के इतने थक गए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आना भी छोड़ गए। भाई ये कहाँ क्या करेंगे, वहां जाकर काम ही नहीं होता। और ये हमारे सारे जमाबंदी में चढ़ गई है। कब्रिस्तान के 14 कनाल 15 मरले की जगह है, और गांव वाले उस पर भी टोड़ा गोबर रख रहे हैं, वो उठा नहीं रहे। सिर्फ 4-5 घर है जो कि ये कूड़ा करकट डाल रहे हैं। और वीडियो ऑफिस से ऑर्डर निकलते हैं सरपंच साहब के पास, भाई इसको उठवाओ। सरपंच साहब ने एक बार गांव में मुनियादी करवा दी, तो उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं होगा। हम बार बार यहाँ आते हैं। आज भी हम डीसी साहब से पास गए थे, वहां से उन्होंने हमारा करके दे दी कि भैया करवाओ। सफाई करवाने के लिए क्या आप सरपंच साहब के पास आपने गए थे? हाँ जी, गए थे, सरपंच साहब के पास भी गए थे। और इन्होंने जो बीडीपी साहब हैं उन्हें सरपंच साहब को बुला के बाय द वे उनको बोला भी है कि भाई इनकी सफाई करवाई जाए, और 4 दीवारी के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं कि भाई 4 दीवारी करवाई जाए। तो फिर भी काम नहीं हो रहा। क्या आ रही है वहाँ पर, सफाई नहीं हो रही है? बस ये कि सरपंच साहब बोलते हैं कि भाई गाँव राम का मामला है, और ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे मैं वो कानूनी कार्रवाई होगी वो फॉलो करूंगा। बोले भाईचारे के हिसाब से कुछ काम नहीं होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी। हमने जो उन्होंने बोला था कानूनी कार्रवाई के लिए, उसके लिए हमने जमाबंदी में भी चढ़वा दी है। रोज नामचा, रपट नामचा और गिरदौरी सब में हमारी कब्रिस्तान की जमीन उसमें चढ़ा दी गई है। और फिर 14 कनाल 15 मरले जगह है जी। कब्जा टोटली सब कहीं है जी उनका। हमारी जो कब्रें हैं उनके ऊपर भी गोबर है, कूड़ा है, करकट। जब हमारा कोई गुजरता है तो हम गोबर उठा के और उसको दफनाते हैं। आप जाके ये वहाँ हमने इतनी एप्लीकेशन दे दी कि एसडीएम साहब को भी दे दी, डीसी साहब को, कोई प्रशासन का कोई आदमी वहां तक नहीं पहुंचा है। और आप मीडिया वाले साथी हैं जितने आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जाकर वहां देख सको कि भाई कब्र के ऊपर क्या हाल है। फेलियर है जी। हम इतने दिन से चल रहे हैं तो फेलियर है। नहीं, एक एप्लीकेशन पे काम होना ना हो तो दूसरी पे होगा, तीसरी पे होगा। तो ये एप्लीकेशन देखो, इतने सारी एप्लीकेशन है। कोर्ट के कागज, कोर्ट उन्होंने 2016 में कोर्ट में केस किया था कि हमारे समाज ने आके कोर्ट का केस भी जीत लिया था, और ये हमारे पक्ष में आ गई थी, और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वैसे हमारे तो ये है जी, कानून से रिक्वेस्ट है कि साफ सफाई हो जाए और इसकी 4 दीवार हो जाए कब्रिस्तानों की। जो हमारे डीसी साहब है, डीसी साहब तो मार्क कर देते हैं डीडीपीओ का, और डीडीपीओ ने बोला अब 15 दिन फिर है, तो 15 दिन के बाद में फिर दोबारा में केस कर देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन अड़ा देंगे, फिर हमारा काम फिर 5-6 साल फिर रुक जाएगा। तो हम तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करांगे भाई हमारा काम सही सलामत भाई सरकार की तरफ से हो जाए काम। ना तो हम लड़ सकते, हमारे थोड़े घर हैं, वो हमारे थोड़े घर ना तो हम लड़ाई कर सकते ना कुछ कर सकते, लेकिन गांव वाले सारे हमारे साथ हैं। उसमें कुछ 5-4 लोग ऐसे हैं जो करने नहीं देते, गांव वालों को भी जबरदस्ती गरीबों को बोलते हैं कि भाई तुम गोबर पाथो बिटोरे रखो वहां पे। और उनकी सारी वीडियो पास हमारे पास फोन पे वीडियो है भाई कब्रिस्तान में कितने बिटोरे रखे हैं। जब भी हम कब्र खोदने के लिए जावा, हमने अपने आप गोश्ते उठाने पड़े हैं, अल्ले गोश्ते उठा के रखने पड़े हैं। हमारे साथ सरपंच साहब भी थे, जब हमने गोश्ते उठाए हमारे साथ सरपंच साहब भी थे, पुराने सरपंच भी थे, अब जो मौजूदा में भी सरपंच थे। कितने समय से चल रहा है ये तो हम 14 साल से लड़ रहे हैं। 14 साल मतलब 2010 में सरपंच साहब जो हमारे देवेंद्र सरपंच थे, उन्होंने रेजोल्यूशन, पंचायत रेजोल्यूशन डाल के सिंघाना मुसलमानों को दी थी। उसके बाद डीसी साहब ने ऑर्डर निकाल दिए थे 15 एलए के तहत कि भाई ये कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी गई है। यानी जो श्री राम जी है वो भी 14 साल में अपने घर आ गए थे, और हमारे 14 साल 3 महीने हो गए आज तक। 14 साल 3 महीने में जाके जमाबंदी में चढ़ी है, और आज तक इसकी साफ सफाई नहीं हो पाई है। लड़ाई आप 14 साल से लड़ रहे हैं? हाँ जी, हमारे बड़े पहले हमारे बड़े लड़ रहे थे, फिर हम आ गए आगे।